जय श्री राम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे हीरा मंडी वेब सीरीज को। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर कि आलम जो है वो अपनी नत उतराई के दिन भाग जाती है, वो भी फरीदन के कहने पर, और वो यहाँ से डायरेक्ट ताज के पास जाती है। ताज यहाँ पर जब आलम को देखता है तो वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए नीचे आता है। पहले शुरुआत में तो वो उसे देखकर खुश होता है, लेकिन बाद में वो उसे बताता है कि उसने उसे कोई खत नहीं लिखा है, और साथ में उसे ये बात भी मालूम चल जाती है कि दरअसल में आलम जो है वो एक तवायफ की बेटी है, जिस वजह से ताज जो है वो आलम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था और वो उसे यहाँ से जाने के लिए भी कह देता है। दूसरी तरफ फरीदन के घर पर दावत थी और जश्न का माहौल था, क्योंकि आलम जो है वो मलिका के घर से भाग चुकी थी, और इससे ज्यादा खुशी के बाद फरीदन के लिए क्या ही हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलिका की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा बेचैन थी क्योंकि आलम उसके पास से भाग चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ताज जो है वो आलम के पास आता है और वो उससे कहता है कि वो उसे वापस छोड़ने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आलम उसकी बात नहीं मानती है और कहती है कि वो वापस हीरा मंडी नहीं जाने वाली है। तब ताज उसे हीरा मंडी ना छोड़ते हुए उसे अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम एक दो दिन के लिए यहाँ पर रुक सकती हो, तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें कहाँ पर जाना है, और मेरे घर वाले अगर पूछे कि तुम कौन हो तो कह देना कि मेरे दोस्त सरफरोश की बहन हो तुम। जिसके बाद आलम भी ये बात मान जाती है। आगे हम देखते हैं मलिका जो है वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि वो आलम को हुजूर बनाना चाहती थी और उसे आलम के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा भी था, लेकिन आलम ने उसका भरोसा भी तोड़ दिया और सारी उम्मीद भी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुबह होते ही आलम जो है वो यहाँ पर ताज की दादी से मिलती है और दादी भी आलम को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ताज के पिता को डाउट था कि ये सरफरोश की बहन नहीं है। इसके बावजूद वो उनके साथ रहती है और सभी का दिल जीतना शुरू कर देती है, और फिर बेबो जान तुरंत ही अपने कुछ लोगों के पास जाती है। उसे बस ये जानना था कि आलम सेफ है और वो किस जगह पर है। बेबो जान को मालूम चलता है कि आलम जो है वो ताज के घर पर है और उनके घर वालों ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद तो बेबो जान खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उनकी बहन करना चाहती थी। जिसके बाद ताज जो है वो आलम से कहता है कि तुम्हें मेरी दादी के साथ इतना घुलना मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मेरी दादी का दिल टूट जाएगा, इसलिए वो उनसे दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन आलम कहती है कि दिल नहीं टूटेगा, क्योंकि मैं हीरा मंडी तो वापस नहीं जाने वाली। दूसरी तरफ हम मलिका की बहन वाहिदा को देखते हैं, जो कि आज अंग्रेज ऑफिसर के सामने मुजरा करने वाली थी एक होटल में, लेकिन यहाँ पर एंडरसन की सारी निगाहें तो बेबो जान के ऊपर टिकी हुई थी। वो वाहिदा को देख ही नहीं रहे थे, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ बेबो जान को ही देख रहे थे। जिसके बाद वो दोनों ही कमरे में चले जाते हैं और ये देखकर तो वाहिदा का दिल फिर से टूट जाता है। वो ये सब कुछ होता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि उसके साथ हमेशा से अनफेयर हुआ है, इसलिए वो होटल में हड़कंप मचा देती है और चिल्लाने लगती है। और यहीं पर ताज भी मौजूद था और उसे पता चलता है कि तबायब की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा ख़राब होती है, और उसे एहसास होता है कि वो आलम के साथ कितना ज़्यादा बुरा कर रहा है। तब वो तुरंत ही घर जाता है और जब आलम नहा रही होती है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारे भाई सरफराज का खत आया है और वो चाहते हैं कि तुम 1 महीने वहीं पर रुको। अब बेबो जान ने जो किया था उस वजह से वाहिदा बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, क्योंकि वो एंडरसन को अपने कब्जे में करना चाहती थी और साहब बनाना चाहती थी, लेकिन बेबो जान ने उसे अपना साहब बना लिया। इसलिए अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी और वो फरीदन के साथ मिल जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी मलिका को बर्बाद करने में। जिसके बाद हम उस्ताद जी को देख पाते हैं, जो कि मार्केट में थे, और यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है आलम पर, जो कि ताज की दादी के साथ घूम रही थी। और अब क्योंकि उस्ताद जी तो ठहरे खबरी, इसलिए वो तुरंत ही मलिका के पास पहुंच जाते हैं, और कल ईद है इसलिए वो एक खुशखबरी बताते हुए आलम की सारी जानकारी जो है वो मलिका को दे देते हैं। ये सुनकर बेबो जान को बड़ा बुरा लगता है। अब अगले दिन ईद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि ताज की पूरी फैमिली मौजूद थी, और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मलिका भी आ जाती। मलिका यहाँ पर आलम को लेकर उल्टी सीधी बातें करने लगती है। ये देखकर ताज को रहा नहीं जाता है और वो अपनी दादी और अपने पिता को सब कुछ सच बता देता है कि आलम जो है वो तवाइफ की बेटी है और वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और वो उसी से शादी भी करेगा। ये सुनने के बाद दादी का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि एक दिन उनका बेटा इस तरह से उन्हें झूठ बोलेगा, लेकिन यहाँ पर ताज ने पूरी तरह से ठान लिया था कि वो उसी से शादी करेगा, जिस वजह से यहाँ पर मलिका भी चैलेंज करती है। और इसी के साथ एपिसोड 5 यहीं पर खत्म होता है। अब 6 एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हम ताज और आलम को देख पाते हैं, जिसे ताज के पिता ने घर से बाहर निकाल दिया था, और वो एक अमरूद की कोठी नाम की जगह पर जाते हैं, जो कोठी दरअसल में ताज की ही है, लेकिन यहाँ पर उसकी मामू की पूरी फैमिली रहती है। वो उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ आलम भी रहेगी, लेकिन जब मामू को ये बात मालूम चलती है कि आलम जो है वो बिना निकाह के यहाँ पर रहेगी, तो वो यहाँ पर ताज से कहते हैं कि ये सब कुछ विदेश में होता है, यहाँ पर रहने वाली लड़कियों को तवायफ कहते हैं, और साथ में वो ये बात भी कहते हैं कि अगर आलम यहाँ पर रहेगी तो वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। और मामू यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि आलम और ताज तो यहीं पर रहने वाले थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वाहिदा ने 25 साल पहले जो फाइल दफनाई थी, वो उस फाइल को निकाल लेती है, जो कि उसने महल के बरामदे में दफनाई थी। अब वो इस फाइल को फरीदन को देने वाली है और सारे बदले कंप्लीट करने वाली है। सुबह होते ही वाहिदा जो है वो चुपचाप फरीदन के पास चली जाती है और उसे फाइल दे देती है।
और जैसे ही दोनों को फाइल के बारे में मालूम चलता है तो दोनों ही खूब तैयार होकर कार्टराइट के पास जाने लगते हैं। तो रास्ते में जब उन्हें उस्ताद जी मिलते हैं तो वो उनसे कहते हैं कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कार्टराइट जो है वो 15 दिनों के लिए बाहर चले गए हैं। और ये सुनने के बाद तो वाहिदा को पहले तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर फरीदन उसे बताती है मैं इस बदले के लिए 15 साल रुकी हूँ तो तुम्हें 15 दिन तो रुक ही जाना चाहिए। ये सुनने के बाद वाहिदा थोड़ी सी खुश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं मलिका जान को जुल्फिकर साहब के साथ, और यहाँ पर मलिका जान को कुछ ऐसी बातें मालूम चलती है कि वो खुश हो जाती है और उनके हाथ लग चुकी थी फरीदन की ढेर सारी खुफिया चीज़ें और बहुत सारी तस्वीरें, जिन्हें अगर वो पुलिस के हवाले कर दे तो फरीदन को बहुत सारे सालों की जेल हो सकती है। 12 साल की उम्र में फरीदन की शादी हो चुकी थी और 14 साल की उम्र में उसने अपने पति को ही मार दिया। कई जगह पर उसने महलों को जला दिए और महलों को हड़प लिए। इसी तरह से उसने कई सारे शहर बदले और इसी तरह से उसने कई सारे गुनाह कर दी गई। अब आगे हम देखते हैं कि फरीदन जो है वो तस्वीर खिंचा रही होती है, तब यहाँ पर मलिका जान पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद मलिका जान की नज़र पड़ती है टेबल पर रखी 25 साल पुरानी फाइल पर, और उसे देखकर वो समझ जाती है कि ये जरूर वाहिदा ने फरीदन को दी होगी। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मलिका जान के पास अब तुरुप का इक्का था और बहुत सारी तस्वीर थी, जिसके बदले में अब फरीदन कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकती है, वरना वो भी जेल के पीछे जाएगी। जिस वजह से फरीदन अब कुछ भी नहीं कर सकती है और वो शांति रहती है। अब रात को फरीदन वाहिदा को अपने पास बुलाती है और कहती है कि जो तुमने फाइल दी थी उसमें बहुत सारे सबूत मिसिंग है। ये देखकर वाहिदा समझ चुकी थी कि उसने फाइल में से सारे कागजात निकाल दिए हैं। तब बची कुची फाइल वाहिदा ही जला देती है। अब वाहिदा डायरेक्ट मलिका जान के पास जाती है और उनसे माफी मांगते हुए कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई और आवाज से वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। जिसके बाद मलिका जान भी यहाँ पर वाहिदा को माफ कर देती है और अनाउंस करती है कि तुम्हारी बेटी समा अब से हुजूर का काम करेगी और पूरे महल की मुजरे को संभालेगी। दूसरी तरफ जेल से इकबाल छूट चुका था। यहाँ पर मलिका जान इकबाल से माफी मांगते हुए कहती है कि अंग्रेज ने तुम्हारे ऊपर उल्टे सीधे चार्जेस लगाए थे, जिस वजह से तुम्हें छुड़ाने में देरी हो गई। साथ में वो ने ये भी बता देती है कि तुम्हारे जेल जाने के बाद अगले ही दिन समा जो है वो इस महल को छोड़कर भाग गई थी और तुम्हारे इस दिल को पूरी तरह से तोड़ गई थी। अब बेबो जान जो है वो पुलिस स्टेशन जाती है एंडरसन के पास और वहाँ उनकी गोद में जाकर बैठ जाती है। वो जब उनसे बात कर रही होती है तब उनकी नज़र पड़ती है यहाँ के कुछ मैप पर, जहाँ पर कि बहुत सारे हथियार रखे हुए हैं और वो ये सारी जानकारी अपने सारे क्रांतिकारी भाइयों को बता देती है और उन्हें बता देती है कि उन्हें कहाँ से वो सारे हथियार चुराने हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ताज जो है वो आलम के पास था और यहाँ पर ताज आलम से कहता है कि क्या वो उसके साथ निकाह करेगी, जिस पर भी आलम हाँ कर देती है। तो निकाह होने के एक दिन पहले ही वो अपने घर पर एक बहुत बड़ी दावत रखते हैं, जहाँ पर उन्होंने ऑफिसर एंडरसन को भी बुलाया था और उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि आज रात अगर वो चोरी करते हैं तो उनके ऊपर कोई भी सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि जिसकी एक दिन बाद शादी हो वो एक दिन पहले चोरी तो हरगिज नहीं करे। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर फरीदन और कार्टराइट आ जाते हैं। यहाँ पर फरीदन जो है वो आलम को ढूंढने के लिए कमरे में जाती है। वहाँ आलम तो नहीं मिलती है, लेकिन ढेर सारी कुछ ऐसे सबूत हाथ लग जाते हैं जो कि अंग्रेज ऑफिसरों के लिए बहुत ज़रूरी है। रात होते ही यहाँ पर सारी क्रांतिकारी जो है वो पुलिस के भेष में हथियार चुराने के लिए निकल पड़ते हैं। वो वहाँ से सक्सेसफुली हथियार चुरा भी लेते हैं, लेकिन बाहर से किसी ने दरवाजे बंद कर दिए थे और अब सारे अंग्रेजी ऑफिसर जो है वो दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। बाहर निकलते ही वो सभी को मार डालते, लेकिन यहाँ पर सारे क्रांतिकारी जो है वो दूसरे दरवाजे से यहाँ से भाग चुके थे। अब आलम फरीदन से मिलती है और आलम जो है वो फरीदन से पूरी तरह से गुस्से में थी, क्योंकि फरीदन ने आलम के साथ गद्दारी की और जो खत आलम को मिला करते थे वो सारे खत जो है वो फरीदन ही लिखा करती थी। जिस वजह से आलम उनसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। दूसरी तरफ सारे क्रांतिकारी जब हथियार लेकर यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी हमीद को एक गोली लग जाती है, जिस वजह से वो इंजर्ड हो जाते हैं। और अब यहाँ पर फरीदन के पास कार्टराइट था। कार्टराइट को मालूम चलता है कि उनके एरिया से हथियार चोरी कर लिए गए हैं। तो फरीदन कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया कि ये चोरी किसने की है विद सबूत, तो तुम क्या मेरा एक काम करोगे? जिस पर कि कार्टराइट हाँ कहता है। तो फरीदन कहती है कि रेहाना की मौत का केस जो है मैंने वापस ले लिया है और मैं चाहती हूँ कि अब उस केस की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर रहे। वो उस केस को रीओपन करे और सारी जिम्मेदारी खुद पर रखे, जिस पर कार्टराइट हाँ कर देता है और फरीदन उसे सब कुछ बता देती है। आगे हम देखते हैं कि आलम और ताज का आज निकाह होने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अमरूद की कोठी पर ढेर सारे पुलिस वाले आ जाते हैं, जब ताज भी यहाँ पर नहीं था। ये देखकर आलम जो है वो सारे सबूत मिटाने लगती है और सारे के सारे कागजात जो है वो एक पेटी में भर कर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वो पुलिस के हाथ पकड़ी जाती है और उसे यहाँ पर बुरी तरह से मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमीद को गोली लगी थी और उन्हें मालूम चलता है कि गद्दार उन्हीं में से कोई है। और साथ ही यहाँ पर एक आदमी आता है, वो बताता है कि अमरूद की कोठी पर हाल में पुलिस वाले पहुंचे और उन्हें सारे सबूत मिल चुके हैं और आलम को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनने के बाद ताज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन यहाँ पर हमीद उससे कहता है कि तुम्हें अपना मुल्क प्यारा है या फिर अपनी मोहब्बत।
मुल्क के लिए अपनी जान की कुर्बानी तो देनी ही है, साथ में अपने लोगों की भी कुर्बानी देनी है। जिसके बाद ताज अपने फादर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां पर कि कार्टराइट को पूरा शक है कि अमरूद की कोठी से जो सबूत मिले हैं वो सारे ताज की तरफ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आलम आती है और वो सारे के सारे गुनाह कबूल कर लेती है और कहती है कि इन सब में ताज का कोई भी हाथ नहीं है, वो बेगुनाह है। और ताज के दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी और वो बात थी मोहब्बत या फिर मुल्क, और वो मुल्क चुनता है, जिस वजह से आलम को जेल हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 6 भी यहीं पर खत्म होता है।